अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि आत्मा कभी हिलती डुलती नहीं, वह सदा अडोल रहती है। शरीर चलता है, मन बदलता है, भावनाएं उठती गिरती है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। जैसे आकाश में उड़ती पक्षी दौड़ती है, हवा या बिरखती धूल आकाश को छू नहीं पाती, वैसे ही आत्मा शरीर के हलचल से प्रभावित रहती है। साधक जब यह पहचान लेता है कि वह वही अचल सत्ता है जो सब परिवर्तनों के साक्षी मात्र है, तब भीतर एक अडिग शांति जन्म लेती है। यह स्थिरता आत्मा का अपना भाव है। ध्यान से नहीं बल्कि सही पहचान से जीवन रूपांतरित होता है। जिसने भीतर की इस अचलता को जान लिया, वह बाहरी तूफानों में शांत बना रहता है। यही साक्षी भाव का अनुभव है और यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। उसे उजागर करने के लिए न कोई दीपक चाहिए, न सूर्य, न ही मंत्र। जैसे सूर्य अपने तेज से ही सबको प्रकाशित करता, वैसे ही आत्मा भी अपनी अस्तित्व से ही चेतना का प्रकाश फैलाती है। शरीर, मन और बुद्धि सभी उस आत्मिक ज्योति से संचालित होते हैं। जब साधक उस भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी दीपक, गुरु का मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि यह प्रकाश किसी विचार या पुस्तक का ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का साक्षात्कार है। आत्मा का यह प्रकाश आनंद की ऐसी धारा जगाता है जो किसी भी परिस्थिति में मंद नहीं पड़ती। यह आत्म प्रकाश सत्य की पहली झलक है। आत्मा किसी भी रूप, वर्ण, जाति, अवस्था या धारणा से परे है। वह न पुरुष है, न स्त्री, न ब्राह्मण है, न ही शूद्र। उसका कोई नाम नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई पहचान नहीं। जब कोई साधक किसी विशेष रूप या ज्ञान से चिपका रहता, तब वह आत्मा को नहीं जान पाता। वास्तविक साक्षात्कार तब होता जब सभी सामाजिक, मानसिक और धार्मिक और दार्शनिक लेवल गिर जाते हैं। जब भीतर की हर उपाधि और अभिमान मिट जाता, जो स्वयं को निराकार और अहंकार रहित जान लेते हैं, वही आत्मा का सबसे निकट पहुंचता है। जब मैं के खाटो सीमित रूप पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, तब तो शुद्ध सत्ता शेष रह जाती है। वही आलस है, वही आलम है। जनक, ये संसार केवल एक दृश्य है जो वास्तविक नहीं। रूप, गंध, नाप, व्यक्तित्व, भाव सब कुछ एक परत है जो जैसा दिखता वैसा असल में है नहीं। ये जगत जागने पर लुप्त हो जाता है। यह सचमुच अनुभव केवल क्षण भंगुर है, अंततः मिथ्या है। यह समय भागने का नाम नहीं, बल्कि वास्तविक मूल्य को पहचानने की कला है। जब साधक भीतर अस्थिर होता है, तब बाहरी संसार स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगता है। वैराग्य तभी जन्म लेता जब वस्तुओं और परिस्थितियों का भाव समझ में आता है। यह बोध मोह से मुक्त करता है और वह संसार के बीच रहकर भी उससे अलग खड़ा हो जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती, न कभी मरती, न कोई प्रारंभ है, न कोई अंत। शरीर बदलते रहते हैं, नाम और पहचान बदलते रहते हैं, कर्म और उनके फल भी निरंतर बदलते रहते हैं, लेकिन आरंभ जानती है कि उसका कोई अंत न कोई है। इस सत्य का बोध साधक को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। जब वह जानता है कि उसका जन्म ही कभी नहीं हुआ, तब न भविष्य का डर रह जाता, न ही अतीत की पीड़ा उसे सताती है। यह गहन समझ जीवन में अद्भुत निर्भयता और आंतरिक गहराई भर देती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।